नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। कल हम जिस विषय पर बात कर रहे थे कि लॉकडाउन कैसे बेकार गया, आज उसी बारे में ये उसका दूसरा भाग है। बहुत सारे फोन कॉल्स आए, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर डिसीजन रॉन्ग कैसे हुआ। डिसीजन रॉन्ग ऐसे हुआ कि जहां पर एक सावधानता शुरू करना चाहिए था, वहां पर कम्युनिकेशन को कट कर दिया गया। वहां पर सारी चीजें एंड कर दी गई। हम इटली, अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर परेशान हो गए। क्या वहां के लोग यहाँ आ रहे थे? नहीं तो आए भी बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लोग आए बहुत, और उनके लिए शायद स्पेशल प्लेन भी गया था। और वो लोग आकर बिना किसी टेस्टिंग के अंदर भी घुसे। उनमें से फिर घर से बहुत पॉजिटिव आए। उनका कॉन्टैक्ट को रिसर्च नहीं किया गया। एनीवे, तो यहां पर ये जो लॉकडाउन, अपने मन की लॉकडाउन, रात में सो जाते हैं लोग, सपना देखते हैं, सवेरे उसको नियम बना देते हैं, वैसा लॉकडाउन। इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा किसका हुआ? जो लोग शराब बेचते हैं। दुकानें बंद हो गई, और पीने वालों को क्या पीने का बहाना चाहिए? काम तो कोई है नहीं, सब लग गए पीने में। 100 रुपया की जगह 400 रुपया तक चला गया रेट, और लोग 400 रुपये में भी खरीद के पीने लगे। ऐसे में मिडिल क्लास तबके का 60% सेविंग्स उड़ गया। गरीब और गरीब हो गया, लेकिन अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा अमीर और अमीर हुआ। यहां पर हुआ क्या? जो लोग किराना की व्यापारी थे, उनके पास जो सामान था, वो चाहे गंदा हो, एक्सपायर्ड हो, ये हो वो हो, सब बिक गया। कि लोगों को खाना तो चाहिए ना। लोग तो प्लास्टिक खा के जिंदा नहीं रह सकते। लॉस किसका हुआ? डेली लेबर का लॉस हुआ। एक दिन मतलब एक 500 रुपया। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का लॉस हुआ। डेली लेबर आया नहीं तो काम नहीं हुआ। स्कूल का लॉस हुआ, स्कूल चिल्ड्रन का लॉस हुआ। स्कूल का कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला कि पढ़ाई नहीं तो पैसा नहीं निकाला। स्कूल बंद कर दिए, और सारा पैसा अभी ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है।
तो नया साल शुरू हो गया है, ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। और अभी व्हाट्सएप में पढ़ा भी रहे हैं। कैसा पढ़ाते हैं? रोज 2 पेज फोटो उठा के भेज देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं, ये पढ़ो, पढ़ के ये जो पेज भेज रहा हूँ इसका आंसर लिखो और मुझे भेजो। तो पढ़ाई कौन कर रहा है? घर के लोग लगे हुए हैं बच्चे के पीछे। शायद इन स्कूलों में भी वैसे ही पढ़ाया जाता होगा साल भर, वरना उनको इतना आदत नहीं होता ना, इतना बढ़िया आदत उनको नहीं होता कि व्हाट्सएप में किताब का 2 पन्ना देखकर एक क्लास 2 का बच्चा वो 2 पन्ना समझ जाए, या फिर उसका माँ जो कि अनपढ़ है वो उसको समझा दे, या फिर बाप जो कि ऑलरेडी सर पे हाथ दे के बैठा हुआ है कि कहाँ से कमाऊं कहाँ से खाऊं, वो समझा देगा। तो जिन लोगों के घर में स्मार्टफोन नहीं है उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अभी ज्वाइन होते वक्त उनको तो उतना ही लगेगा पैसा। अच्छा छोड़िए, ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो यहाँ पर चौथा आया सब्जियों का जो फार्मर है, जो सब्जी उगाता है, आपने गाड़ियां बंद कर दी। सब्जी का गाड़ी अगर छोड़ा भी आपने तो वो जब गाड़ी वापस खाली गया तब पुलिस ने पकड़ के मारा। तो वो लोग गांव में सब्जी को मतलब गाय छोड़ दिए, लेकिन उसको शहर में लाए नहीं, तो ऑटोमेटिक सब्जियों का दर ज्यादा बढ़ता गया। अच्छा, तीसरा हुआ गाड़ी वाला। जो गाड़ी वाले थे सब घर में रह गए। तो जब सारे भारत में हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां घर में रह रहे थे, तब भी पेट्रोल का दाम नीचे नहीं गिरा, क्योंकि सरकार लगी पड़ी थी उस पे टैक्स, उस पे टैक्स, उस पे टैक्स डाल डाल के उसको नीचे नहीं आने देना चाहती। मतलब फायदा सबसे ज्यादा हुआ सरकार का। एक तो डोनेशन आया, दूसरा रिलीफ फंड में आया, तीसरा जो पेट्रोल में बचाया वो बचाया, चौथा जब पेट्रोल एक बैरल को $1 हो गया, तब खरीद के इतना सारा पेट्रोल रख लिया या क्रूड ऑयल रख लिया, उसका फायदा लोगों को क्यों नहीं दिया? क्या लोग इतने अमीर हैं जो एक सरकार को संभाले? और वो पैसा लोग किसमें खर्च करेंगे ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो राजा हैं। जब आप राजा हैं, एक प्रजा की सवाल का जवाब देना आपके शान के खिलाफ है, और पूछना भी मेरा तुच्छ अभिमान है। मुझे इसके लिए सरकार की या देश की अवमानना के लिए भी बुक किया जा सकता है। अभी तो वही हो रहा है ना, जो सच बोल रहा है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है।
तो अभी देखिए, मैं तो पागल हूं, लेकिन क्या लेबर डिपार्टमेंट जो उड़ीसा सरकार का एक है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वो पागल था? क्या उसके पास कोई डाटा नहीं था कि 10 लाख लोग सूरत में है, चेन्नई में 50,000 लोग हैं, 30 से 40,000 लोग केरला में हैं, दिल्ली में है, पूरे भारत भर में उड़िया है, बिहारी पूरा भारत भर में है, यूपी वाले पूरे भारत भर में है? क्या लेबर डिपार्टमेंट को कुछ मालूम नहीं है? क्या इन लोगों के कोई लेबर कार्ड नहीं है? अब किसको भरोसा करके, किसके भरोसे जिंदगी चलाएं, जब आपको खबर ही नहीं है कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है। लेकिन वोट के टाइम तो सारे ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं। कैसे? अब ये पूछो तो ये भी एक अपराध है। जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो कुछ तो कहना है। अब अगर फिर से डिसीजन होगा तो डिसीजन ऐसे किया जाए कि एक सरकार ऐसी बनाया जाए जैसे कि इमरजेंसी हो गया है। आप लोग तो सरकार में हैं, सरकार में रहिए, लेकिन दूसरे दलों को, जो लोग एक एक स्टेट संभाल रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए। बीजेडी से किसी को, बीजेडी को बीजेपी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो कहते हैं वो समझते नहीं, वो जो कहते हैं ये समझाने नहीं जाते। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते कि बीजेडी बीजेपी अलायंस है, नहीं है, नहीं है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस के साथ पड़ता नहीं है और वो देश विरोधी काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस देश का विरोध काम करता है। कुछ लोग हैं जो किसी को विश्वास करते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी को विश्वास करते हैं। तो जब तक ये सारे लोग एक नहीं होंगे तब तक ऐसे इमरजेंसी में जो आपने अभी क्रिएट कर दिया है, सूरत से 40-50 हजार, 2 लाख 4 लाख लोगों को भेजकर, उस इमरजेंसी को कैसे डील करना है, ये जब सारे दल मिलकर एक जगह नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोग कलेक्टर को दिन रात परेशान करेंगे, उसको एक तो परेशान करेंगे, दूसरा वो अगर कर नहीं सकता या हो नहीं रहा उससे, तो और 4 बड़े अफसर भेज देंगे। वो इनका चर्चा करेगा या जनता की सेवा करेगा। तो प्रभु देखिए, हमको जैसा लगा हमने कह दिया। आप तो जरूर हमसे ज़्यादा जानते होंगे, इसलिए तो आप लोग इतने बड़े बड़े मर्यादापूर्ण जगहों पर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। अभी तो फिर से वैसे ट्रेन में लोड होके आ रहे हैं लोग। आप कहते हैं कि 3 जगह ट्रेन रुकेगा,
आप जानते हैं सूरत से भुवनेश्वर पहुंचते तक ट्रेन कितनी जगह रुकती है, कितनी जगह चेन पुलिंग होती है, कितनी जगह लोग खाना खाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए रुक जाते हैं। आप नहीं जाते क्योंकि आपने गार्ड को ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया है कि कोई भी उतरे तो उसको पलट के फिर से खींच के ट्रेन में लाओ। तो यहां से वहां तक जो गए थे, किसी और के बीवी को लेकर, किसी की बेटी को लेकर, कहीं चुरा कर, कोई गुंडागर्दी करके, वो लोग स्टेशन से आने से थोड़े पहले ट्रेन खींच कर उतर जाते हैं। और वो तो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जा सकते, वहां लिखना पड़ेगा। वो लोग खो जाते हैं लोगों के बीच। और उसके बाद क्या होता है? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूं। माफ कीजिएगा, आप ही निकालेंगे इस सवाल का जवाब। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद के साथ मैं सरोज साहू आपको ये वीडियो भेंट करता हूँ। अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए, और इसका तीसरा भाग कल देखेंगे। नमस्कार।